हेलो एवरीवन। हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें अपना नेक्स्ट टॉपिक है नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो ये रिपोर्ट निकली है 17वीं। तो कौन सी नंबर की है? 17वीं है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। तो भारत जो ISFR जो है ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो कब की जाती है? 2 वर्ष में ये प्रकाशित की जाती है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी और ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भाग का जो 33% भाग है वो वन क्षेत्र होगा। ठीक है, तो टारगेट कितने का? 33% का। लगभग अभी 25% तक हम लेके आ पाए हैं टारगेट को। भारत में वन आवरण की बात करें तो भारत में वन आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21.71% है। तो वन आवरण की बात करें तो कितना है? 21.71। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब उसके साथ तुलना करें तो ये पिछली रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। भारत में वृक्ष आवरण, देखो वन आवरण अलग होता है, वृक्ष आवरण अलग होता है। वृक्ष जो घरों के आसपास लगाए जाते हैं, वन तो मतलब अलग से ही वन होते हैं। ठीक है, तो उसमें वृक्ष आवरण में हम बात करें तो लगभग 2.9%, लगभग 3% का मान लो, इतना क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल है। और इसमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए कि वृद्धि हुई है, वन आवरण में भी वृद्धि हुई है, वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े दे दिए हैं इसमें। तो वन आवरण कितना है? 21.71% है। वृक्ष आवरण 2.91% है। और कुल की बात करें, टोटल कितना है? 24.62 है। और इन सब में ही वृद्धि हुई है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अनुसार MP पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम कहाँ है तो हरियाणा पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे नंबर पे और गोवा तीसरे नंबर पे। ठीक है, इन्हें ऐसे याद रख सकते हो आप। ये इस टाइप से मैप बना लो। मैप में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, अगर यहाँ क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन की बात करें, अरुणाचल इधर कोने में है, कॉर्नर में, और छत्तीसगढ़ इधर है। तो हो गया MP से अरुणाचल, अरुणाचल से छत्तीसगढ़। अगर हम बात करें इसकी कम क्षेत्र वन की, तो कम वन की बात करें तो ये है हरियाणा में सबसे कम है, फिर इसके ऊपर पंजाब है और यहाँ है गोवा। ठीक है, तो मैप के बेसिस पे काफ़ी अच्छे से जल्दी याद हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य। ठीक है, इसमें पेंसिल गायब हो गई थी। तो सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं? तो किन राज्यों ने वृद्धि की? आंध्रा ने, तेलंगाना, उड़ीसा ने। सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, नागालैंड। तो ये नॉर्थ ईस्ट की कंट्री हैं तीनों ही, जिन्होंने जहाँ नुकसान हुआ है और जहाँ वृद्धि हुई है वहाँ साउथ की हैं, आंध्रा और तेलंगाना ऊपर ही है इसके, और उड़ीसा साइड में है। तो तीनों साथ पास में ही है कंट्री, वो राज्य। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ऊपर। अरे आ जाए। तो इसमें सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। तो इन्हें याद करने का
कैसे है कि ये अगर वन आवरण की प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ है, तो मिजोरम। हाँ, तो ऐसे याद रख सकते हैं, मिजोरम है इधर साउथ, इधर है नीचे। तो मिजोरम को आप ऐसे याद रख सकते हो, नीचे है मिजोरम, फिर उसके बाद ऊपर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इधर है। पहले मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। ठीक है। अगर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप इधर है और अंडमान निकोबार इधर है। लक्षद्वीप में ज़्यादा है वनावरण और अंडमान निकोबार में कम है। उसके बाद आ जाते हैं हम भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। तो अगर बहुत घने की बात करें तो ये अरुणाचल में है सबसे ज़्यादा, और मध्यम की बात करें तो एमपी में है, और ये खुले वन की बात करें तो ये भी एमपी में ही है। अन्य बिंदु की बात करें तो इसमें बाघ के लिए इन्होंने, तो ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने किलोमीटर वन क्षेत्र है बाघ अभ्यारण्य का। ठीक है। तो देश का कुल क्षेत्र का देख लेते हैं। देश का कुल वन क्षेत्र है लगभग 7.8%, और टाइगर रिजर्व की बात करें तो कुल क्षेत्रफल 74.51% है। इसमें ज़्यादा और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतना डेटा याद भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2020 में पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो ये नागार्जुन श्रीशैलम है, और ये कहाँ है, आंध्रा में। ठीक है, ये आंध्रा में, ये आंध्रा है, और आंध्रा में ये इधर है, बॉर्डर पे है, और आंध्रा में ही आ रहा है। और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना आधा तेलंगाना की तरफ था, आधे से कम, और ये इधर उधर उसमें था आंध्रा में। ठीक है, नागार्जुन श्रीशैलम। उसके बाद पक्के टाइगर रिजर्व, ये भी पूछा जा चुका है, पक्के टाइगर रिजर्व। तो इसमें लगभग 96.83% मतलब इतना वन है, इतना घना है ये। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये है, लोकेशन अपनी हो गई तो ये इधर है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना नीचे, मैंग्रोव्स की बात कर लेते हैं। तो मैंग्रोव्स में देश में कुल मैंग्रोव वन कक्ष वन, तो ये कितना है, परसेंटेज के हिसाब से याद रखो, 0.15% है। 2019 की तुलना में इसमें भी वृद्धि हुई है मैंग्रोव क्षेत्र में। प्रथम स्थान की बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है, द्वितीय में गुजरात आता है, और तृतीय में ये आता है अंडमान निकोबार। देखो ऐसे याद रख सकते हैं। अभी हम देखेंगे, मैंग्रोव्स देख रहे हैं, अभी वेटलैंड्स भी देखेंगे। तो हम बात करें मैंग्रोव्स की तो पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है। अभी हम मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं, और वेटलैंड्स की बात करेंगे तो पहले नंबर पे गुजरात का आएगा स्थान, फिर दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल का आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं मैंग्रोव और वेटलैंड्स में, इतना पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि कहाँ हुई है। तो प्रथम स्थान आता है उड़ीसा का, इसमें वृद्धि हुई है, द्वितीय में महाराष्ट्र में, और तृतीय में कर्नाटक में। फिर इसके बाद स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट निकली थी, तो उसमें फाओ ने निकाली थी। फाओ द्वारा प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है ये रिपोर्ट। 1990 से 2020 के बीच लगभग 400 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं। 30 वर्षों में लगभग 10.34% वन में कमी आई है। 2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 31% कवर करती है। ठीक है। फिर इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अपना वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 की। तो IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी की गई थी, जिसमें दुनिया के 15 सबसे
प्रदूषित शहरों में से 10 शहर तो भारत के ही हैं लो। अब सबसे कम प्रदूषित है न्यू कैलेडोनिया, जिसमें PM2.5 लेवल जो है 3.8 है। अब देखो सबसे पहले स्थान पे प्रदूषित देशों में आ जाता है बांग्लादेश, दूसरे स्थान पे चाड आता है, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे ताजिकिस्तान और 5वें नंबर पे हम हैं। ठीक है, तो हमारा जो लेवल है 58.1 इतना है। अगर राजधानी की बात करें, अभी हम कंट्री की बात कर रहे हैं, कंट्री में बांग्लादेश, अच्छा याद करवाऊँ तो याद ऐसे करवा सकते हैं आपको, बांग्लादेश इधर है, चाड अफ्रीका में है, फिर पाकिस्तान साइड में है और ताजिकिस्तान इधर है ऊपर, मिडिल एशिया का कंट्री है और भारत 5वें स्थान पे है ये। ठीक है, नेक्स्ट ये देख लो सबसे प्रदूषित राजधानी किसकी है, तो भारत बना लो। पहले तो नई दिल्ली है ही प्रथम पे, फिर बांग्लादेश की ढाका है और फिर चाड की अनमेना जामेना है। ठीक है, हम पहले स्थान पे आ गए हैं इसमें। सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा है, सबसे प्रदूषित शहर में तो भिवाड़ी, राजस्थान का है भिवाड़ी, ये आता है ना। और द्वितीय स्थान पे गाजियाबाद है, यूपी का। ठीक है, और नेक्स्ट है कि 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन, कोवलम समुद्र तट ये तमिलनाडु में है और ईडन समुद्र तट पुदुचेरी में है। भारत में अभी तक 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग हैं जो समुद्र तटों को स्वस्थ, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने के प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, अब ये रामसर भूमि आ गई है। ठीक है, चलो इसी में कवर कर लेते हैं वीडियो में ही, काफ़ी नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा, अभी तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो 2021-22 की बात करें तो रामसर स्थल में भूमि शामिल की गई है, तो भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा पहले स्टार्टिंग में बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जो आर्द्र भूमि है संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ था इसका, और 1975 में ये प्रभावी हुई थी। ये पूछ लेते हैं कि सम्मेलन कब हुआ था और प्रभावी कब हुई थी। ये मुझे लग रहा है कि UPPCS में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रभावी कब हुई थी। ठीक है, इसे याद रखना, प्रभावित 1975 में हुई थी और भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में। विश्व में 2400 से अधिक रामसर साइट हैं और 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की संख्या कुल संख्या 49 हो गई है। 49 रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। ये अब ज़्यादा संख्या हो गई है, इसमें कम संख्या दिखा रहे हैं, लगभग 64-65 के समथिंग हो गई है। ठीक है, तो इसमें पुराना ये डेटा है, तो नया वाला डेटा देख लेना। तो 49वां खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है और 48वां खिजाड़िया है और 49वां बखीरा है। खिजाड़िया है गुजरात में, बखीरा उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर उत्तर प्रदेश में, सुल्तानपुर हरियाणा में, भिंडावास हरियाणा में, बाधवाना गुजरात में और थोल झील है ये गुजरात में। फिर 2020 की बता रहे हैं कि कौन कौन सी शामिल हुई थी। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में हुआ था, कांवड़ताल बिहार में, लोनार झील महाराष्ट्र की है, सुर सरोवर यूपी की है, तसोकर लद्दाख की है। ठीक है, फिर इसमें यूके का बता रहे हैं, यूके में लगभग 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हुए थे। रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था जो 1974 में हुआ था। भारत के पहले रामसर साइट के रूप में शामिल जो हुई थी वो चिल्का झील हुई थी। भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल का है और भारत का सबसे छोटा जो आर्द्र भूमि स्थल है वो रेणुका वेटलैंड हिमाचल का है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बैराज है और भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वो उत्तर प्रदेश में 10 हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसमें 461 है। ये वाली संख्या मुझे अभी डाउट में, तो वो देख लेना क्योंकि अभी जो 65 हो गए हैं ना रामसर साइट, तो वो वाला डेटा देखना। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक जो है 461 आर्द्र भूमियाँ हैं जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार की हैं।
नेक्स्ट है तेंदुआ, तेंदुआ की गणना। तो लेपोर्ड जो गणना है इसमें, यह जो रिपोर्ट है स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई थी। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 है। ठीक है। तो अगर क्षेत्र की बात, राज्य की बात करें तो एमपी में लगभग प्रथम स्थान है, तेंदुआ एमपी में ज़्यादा है सबसे। फिर कर्नाटक का स्थान आता है दूसरे पे, फिर महाराष्ट्र का स्थान आता है तीसरे पे, और तमिलनाडु बिहार का। मैप में देख लेते हैं इसे याद करने के लिए। तो ये अपना मैप हो गया। एमपी पहले पे है, कर्नाटक दूसरे पे है, और महाराष्ट्र तीसरे पे है, और उसके बाद तमिलनाडु चौथे पे है, और बिहार 5वें नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट है 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी जो है 60% में वृद्धि हुई है, और क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत और पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए 8,071 हैं। इतना पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बाघ गणना रिपोर्ट 2018 की है। बाघों की संख्या 2967 है, और 2014 और 18 के बीच बाघों की संख्या में लगभग 33% की वृद्धि हुई है। एमपी में सबसे ज़्यादा है। अब मैप में देख लेते हैं। एमपी में देखो, 1 मिनट, ये है अपना भारत। तो एमपी में है सबसे ज़्यादा, कर्नाटक में दूसरे नंबर पे है बाघ के मामले में, उत्तराखंड में तीसरे नंबर पे, ये ऊपर है ऊपर, और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है, और बिहार 5वें नंबर पे, सुंदरवन नहीं, मैंने गलत बता दिया। अगेन देखते हैं। ठीक है। ये है भारत अपना। एमपी पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे, उत्तराखंड, और चौथे नंबर पे यूपी, और 5वें नंबर पे सुंदरवन है, और छठे नंबर पे है बिहार, क्योंकि संख्या में ऊपर नीचे कर दिया है इनको। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ 231 हैं। देश के 3 अभ्यारण्य हैं, डाम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य, और पलामू में कोई बाघ नहीं बचा है। तो 3 हैं जिनमें बाघ नहीं बचे हैं। कौन कौन से हैं? दम्फा है, बुक्सा है, और पलामू। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। नेक्स्ट है भारत की कुल बाघ की आबादी का लगभग 63% टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व के कुल बाघ की आबादी 70% बाघों में भारत में निवास करती है। तो विश्व की बात करें तो बाघ की आबादी 70% तो भारत में ही पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो ये नए बने हैं श्रीविल्लीपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में 51वां बना था, और रामगढ़ तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान का 52वां बना था, और राजस्थान का ये चौथा है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ये 53वां है, और छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये COP26 सम्मेलन में भारत है। तो इसमें ये जो COP26 क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ हुआ था? ये ग्लासगो में स्कॉटलैंड में हुआ था। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। यहाँ से 5 पंचामृत निकल के आया था। तो पंचामृत में 5 टारगेट थे। पहला था कि 2030, देखो यहाँ 4 तो 2030 तक के टारगेट हैं। ठीक है, ऐसे याद करने की ट्रिक है। और 5वां है 2070 तक। तो पहला तो इतना याद कर लो। अब 2030 तक कौन कौन से टारगेट हैं कि एक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा, 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा, और तीसरा है कि कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा है कि इसमें अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। 5वां है 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट में दे रखा है कि जो ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, अब तो चेंज हो गए हैं, ब्रिटिश के
प्रधानमंत्री। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ये आया था यहाँ से निकल के, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। ये यूपीएससी का मेंस में एक क्वेश्चन था, ठीक है, 2021 का, ये पता होना चाहिए। फिर COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। फिर नेक्स्ट है अपना COP 2022 में, COP26 2022 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन का जो सम्मेलन था वो अभी हुआ था मिस्र के श्रम अल शेख शहर में, ये हो गया है। COP28 जो होगा वो UAE में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव नतीजे 2022 हुए। तो यूपी में हुए थे, तो विधानसभा सीट 403 है यहाँ पे, और कितने चरण में हुआ था, 7 चरण में चुनाव हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने इतने वोट जीते थे। फिर 5 ये पंजाब की है, पंजाब में 117 विधानसभा सीट हैं, इसमें एक ही चरण में की गई थी सारे चुनाव, और आम आदमी पार्टी जीती थी। उत्तराखंड में 70 सीट हैं विधानसभा की, एक ही चरण में हुई थी, यहाँ बीजेपी पार्टी है। गोवा है 40 विधानसभा सीट है, और एक ही उसमें चुनाव चरण में हुआ था, और बीजेपी पार्टी है। मणिपुर में 60 सीट है, और 2 चरणों में किया गया था चुनाव, और भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट का वो पार्ट कौन सा, टाइगर और जो गणना वाला पार्ट ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।